बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब हम आपको दिल्ली में मौजूद एक ऐसी मस्जिद से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं जो अपनी खस्ताहाली और बेबसी पर रोने को मजबूर है। यह नज़ारा है दिल्ली के धोला कुआं इलाके में मौजूद मस्जिद कंगाल शाह का। मस्जिद कंगाल शाह बेहद कदीमी मस्जिद बताई जाती है। इस मस्जिद की बुनियाद रखने वाले बुजुर्ग की मज़ार भी यहाँ मौजूद है। यह तारीखी मस्जिद मुगलों के ज़माने की मस्जिद है जो करीब 200 सालों से यहाँ मौजूद है और इसी तरह आबाद है। मस्जिद जो है मुग़लों के ज़माने की है, बहुत पुरानी 200-250 साल पुरानी मस्जिद है और मदरसा 91 से है। तो नमाजी आते हैं बाहर से और यहाँ वैसे आबादी तो है नहीं है, परेशानी है, मतलब दिक्कत है आबादी ना होने की वजह से। तो मदरसा भी कायम कर रखा है और 50 के लगभग 60 के 65 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं हमारे मदरसे में। इस मस्जिद के पास एक कब्रिस्तान भी मौजूद है जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ बेहद पुरानी कब्रें मौजूद हैं जिनमें से कई कब्रों की निशानियां भी खत्म होती जा रही हैं। मस्जिद की खिदमत करने वाले कई लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं और सैकड़ों की तादाद में मकामी लोग भी दफन हैं। ये कुआं जो है वो 250-300 साल पुराना है, कब्रिस्तान भी 250-300 साल पुराना है। ये हमारा रोड है आने जाने का, पहले सीधा था, अब इन्होंने बिजली घर को जगह दे दी, ये रोड हमारा इधर टर्न कर दिया, तो वहाँ पे ताला लगा के रखते हैं ये। तो कभी तो गार्ड रहता है, कभी नहीं रहता है, तो नमाजियों को आने जाने को तकलीफ़ होती है। या कुछ नहीं तो 250-300 आदमी नमाज पढ़ता है जी, और ये परेशानी है हमारे को। इसी मस्जिद में एक मदरसा भी कायम है जिसमें करीब 50 छोटे बड़े बच्चे दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं। दोनों तरह की तालीम, सबसे पहले तो जो हमारा दीनी तालीम है तो उसमें तो कुरान शरीफ वगैरह है और दीनियात वगैरह है, बच्चों को जो पढ़ाई जाती है वो तो बहुत ज़रूरी है और उतना इल्म फ़र्ज़ ऐन है जिससे हमें सही बातों का ज्ञान हो जाए और हक़ और हलाल की तमीज़ हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत हो जाए, उतना तो इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ ऐन है। उसके अलावा बच्चे हमारे यहाँ हाफिज़ बन जाते हैं पढ़कर, फिर उसके आगे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ के नमाजी और मस्जिद कंगाल शाह कमेटी से जुड़े लोग बेहद परेशान और गमज़दा हैं क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से इस मस्जिद को डेमोलिश करने की खबरें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। मस्जिद कंगाल शाह को तोड़ने से जुड़ी खबर की हकीकत जानने के लिए हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाजिद ने यहाँ के लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर किस बुनियाद पर मस्जिद कंगाल शाह पर कार्रवाई की बात की जा रही है। परेशानी, कुछ लोग आए थे हमारे पीछे, कुछ था, कुछ 6-7 में भी थे, और पता नहीं क्या नाप तोल करके गए और हमारी मतलब वो अब आगे उन्होंने रिपोर्ट दी, कोई हमें इसका मालूम नहीं है। सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ गलत सलत रिपोर्ट दिया है कि ये टूटेगा ये टूटेगा, सुनने में आया, बाकी हमारे पास ऐसा नहीं है। और कब्रिस्तान हमारे बहुत पुराने हैं, हमारे घर के 10-12 लोग दफन यहाँ पे हैं, हमारी वालदा, मतलब सभी अब दिखाएंगे आपको थोड़ा अगर चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ दिनों से कुछ थोड़ी प्रॉब्लम ही आ गई कि थोड़ा गेट बंद कर देते हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ी आई। हमारे पास सब गजर नोटिफिकेशन है, पेपर हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अब उसमें डीडीए का कोई फैसला जो सुनने में आया, डीडीए का फैसला हुआ है कि जी आप, इन्होंने जो डीडीए वालों ने लगाया, जो रिलीजन कमेटी है उसमें लगाया कि उन्होंने कहा कि जी आप इसको क्या चाहते हो, ये कि जी ये उन्होंने कहा जी इसको प्लेन कर दो। अब प्लेन कर दो तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे हमारे सब आसपास मुस्लिम आबादी है, कब्रिस्तान है, वो कहाँ जाएंगे? नमाज कहाँ पढ़ेंगे? और फिर चीज़ हमारी है तो हम उसके लिए उसी में तो हैं, हम बाहर तो कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, कमेटी है बाकायदा। अब ये सुन के ये खबर आई है तो सुन के थोड़ा सा परेशानी है कि लोगों की, बुजुर्गान दीन की, सबके बुजुर्गों की कब्रें हैं पुरानी, उसे डोमोलिश कैसे कर देंगे? ये किस कानून के तहत कर देंगे? हिंदुस्तान के अंदर लॉ है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कैसे डिसीजन दे दिया बिना पेपर देखे, ना कोई विजिट करी ना कुछ करी। किस लोग की बिना पेपर देखे कैसे मतलब फैसला ले सकते हैं कि ये अनऑथराइज है? सब कुछ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, बैठे लोग हैं, सब है, सब कुछ है, लेकिन वो एक कमरे में बैठ के एक डिसीजन ले लेंगे कि जी डीडीए वाले की कुछ नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कानून के हिसाब से देश चलता है, तो कानून के हिसाब से बात होनी चाहिए।